हेलो एवरीवन। ये वीडियो होने वाला है आर्नामेंट के बारे में। मैं बेसिकली हिंदी में बात करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे मतलब आउट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे मेंबर है जो वीडियो देखेंगे, तो हम उसके लिए आई विल कन्वर्ट दिस वीडियो इन इंग्लिश टू, बट इट विल टेक फ्यू टाइम्स। आई हैव टू डब दिस होल वीडियो इन इंग्लिश, सो बी पेशेंट एंड आई विल डू दैट फॉर यू। तो आर्नामेंट के बारे में जानने से पहले आपको हीरो के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे टोटल आपके पास 5 टाइप के हीरो होंगे। ओके, टाइप से मेरा मतलब है, जैसे एक यहाँ पे हो गया राइडर, ये हीरो राइडर का है। दूसरा जैसे जेडन लेते हैं, इसके पास लीडर टैलेंट, ये लीडर का है, राइडर लीडर। उसी तरह आपका है रेंज, रेंज के बाद आपको मिलेगा इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री के बाद एक है ओवरऑल। तो 3 तो सबको पता है कि इन्फेंट्री है, रेंज है, और क्या बचा, इन्फेंट्री है। उसके अलावा 2 और होता है, एक ओवरऑल होता है, एक लीडर होता है। तो जनरली लोग यूज करते नहीं है ओवरऑल लीडर हीरो, बट ओवरऑल और लीडर का भी आर्नामेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना आर्नामेंट है और किसको किस में लगाना है। तो यहाँ पे आपको आर्नामेंट के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से आएंगे, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्शन बना हुआ है। इन्फेंट्री के लिए 3, यहाँ 1 2 या 2, 1 2 3 यहाँ पे इन्फेंट्री का है, यहाँ पे 3 राइडर का है, फिर 3 रेंज का है, 3 ये लीडर का है। ओके, 3 लीडर का है, 3 ओवरऑल का है। ये क्या था, ये फायर आर्म था। उसी तरह हेलमेट में भी 3 इन्फेंट्री, 3 राइडर, 3। तो बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं कि पाँचों पाँचों टाइप का हीरो का आर्नामेंट अवेलेबल है, और उसमें भी टाइप है कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है। यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 है फायर आर्म में, और इसमें एक है जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसका साइड में फ्रेम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीमियम है। क्यों? ये आपका नॉर्मल जो है, ये 2 यहाँ पे बेसिक एट्रीब्यूट स्किल दे रहा है, ठीक है, ये 2 स्किल दे रहा है। बट यदि प्रीमियम वाला को देखें, ये 3 दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, बाकी दोनों से ये ज़्यादा यूज़फुल है और प्रीमियम है, और इसको मतलब पाना, मतलब आपको ये आर्नामेंट मिल जाए मुश्किल होगा। और एक और प्लस फैक्टर क्या है कि यहाँ पर 3 स्किल है नीचे नॉर्मल होन एट्रीब्यूट। जो आप खोलेंगे यहाँ पे मैक्सिमम आपको बस लेजेंडरी तक ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं। लेकिन यदि इसमें आ जाए तो इसमें चांसेस है कि आपको रेयर स्किल मिल जाए। तो रेयर आपका लेजेंडरी से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। यदि आपको रेयर मिलता है तब तो बहुत ही अच्छा बात है। हमको अभी तक पर्सनली रेयर तो मिला नहीं है, मेरे पास है भी नहीं आर्नामेंट, आई मीन लेजेंडरी वाला। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंथिया को देखेंगे तो मेरा आर्नामेंट है, इसमें 2 बेसिक एट्रीब्यूट था, 2 होन एट्रीब्यूट है। मेरे पास लेजेंडरी है क्योंकि हम इसको होन किए, ठीक है। होन किस तरह से करते हैं उस पर भी आएंगे। यहाँ पे वेस्ट दोनों लेजेंडरी, फायर आर्म दोनों लेजेंडरी, बूट दोनों लेजेंडरी। तो होन एट्रीब्यूट लेजेंडरी होना इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कह रहे कि लेजेंडरी आपको सब में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आते हैं, ये इलाइट है, इलाइट शूज़, या इलाइट शू में आपको इलाइट तक ही मिलेगा। इलाइट में हाईएस्ट रैंकिंग इलाइट तक ही जाएगा, आपको इसमें लेजेंडरी स्किल नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, स्किल तो आपको लेना ही होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्किल मैच होना चाहिए। जैसे राइडर का है तो राइडर से रिलेटेड स्किल है, या फिर जैसे ये देखिए, राइडर स्क्वाड अटैक, राइडर स्क्वाड अटैक, राइडर स्क्वाड ब्लॉक, राइडर स्क्वाड अटैक, स्क्वाड डिफेंस, स्क्वाड ब्लॉक। ये सब बेसिक स्किल है, आप किसी में भी लगा सकते हैं क्योंकि पूरा स्क्वाड में काम कर रहा है। बट उस पर भी आएंगे। ये तो हो गया आर्नामेंट के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि अब आर्नामेंट आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि कितना टाइप ऑफ आर्नामेंट होता है। मैं आपको बता दूं, एक हेलमेट है, एक गन्स का है, वेस्ट का है, बैग का है, पैंट का है, एक शूज़ का है। तो टोटल 6 आर्नामेंट है जो आपको बिना मनी का, ओके, बिना पैसा लगाए मिल सकता है। सेंटर का ये 2 तो बिना पैसा के नहीं मिलेगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा या तो पैसा, बस। लेकिन बाकी का 6 ऑर्नामेंट आप ले सकते हैं यदि आप ठीक से खेलें। ऑर्नामेंट कहाँ से कौन सा मिलेगा वो हम बता दें। सबसे पहले हेलमेट पे आते हैं। हेलमेट के लिए सबसे बेस्ट है आपका बाउंटी ग्राउंड। किधर गया, यहाँ है, ये भी नहीं, हाँ। तो यहाँ बाउंटी ग्राउंड, बाउंटी ग्राउंड का जब आप सारा मिशन करते हैं आपको टोकन मिलता है। यहाँ से आपको मिलेगा हेलमेट। 5 फ्रेगमेंट आपको 7 दिन, वीक में 5 मिलेगा। आपको 30 फ्रेगमेंट टोटल जमा करना है, एक आपका लेजेंडरी हो जाएगा। लेजेंडरी नहीं हो तो 2 वीक में आपको 15 करके 30 इलाइट का मिल जाएगा। तो हेलमेट का फ्रेगमेंट आपको मिलेगा बाउंटी ग्राउंड से, ओके। अब हेलमेट के अलावा
दो चीज़ और आते हैं। तो आर्नामेंट में हेलमेट का बात हो गया। अब बचा ये गन और वेस्ट, मतलब फायर आर्म और वेस्ट। ये मिलता है डार्क सील से। कहाँ पे, एक सेकंड में दिखा दूँ। डार्क सील का रैंकिंग में आएंगे, रिवॉर्ड में आएंगे। रिवॉर्ड यहाँ पे देखिए, जो बॉक्सेस मिल रहा है, ये बॉक्सेस हमेशा आपको फायर आर्म का मिलेगा और वेस्ट का मिलेगा। तो डार्क सील से आपको ये दो मिलने वाला है, हेलमेट मिलेगा बाउंटी ग्राउंड से। अब यहाँ पे रैंकिंग का एक और बात है कि है तो ये लेजेंडरी बॉक्स ही ऊपर में, जो रैंक कर रहा है 1 से लेकर के 50 तक लेजेंडरी है, 50 से लेकर 100 ये भी लेजेंडरी है, बट दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, तो नीचे का जो है ये कह रहा है कि आपको सिलेक्ट करने देगा 10 लेजेंडरी बॉक्सेस में से। मतलब टोटल हम दिखाए थे कि 5 हीरो है, 5 हीरो टाइप, और सब में 3-3 फ्रेगमेंट था। तो टोटल 5 3 जा 15 फ्रेगमेंट था, जिसमें से 5 प्रीमियम वाला था। बट नीचे का ये जो है, ये आपको प्रीमियम सिलेक्ट करने का नहीं देगा। तो आप 10 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम वाला नहीं, ठीक है। और ऊपर का जो है, इसमें से आप यहाँ पढ़ेंगे तो यूज़ ऑफ द सिलेक्ट वन ऑफ द 5 लेजेंडरी वेपन फ्रेगमेंट, ये प्रीमियम का बात कर रहा है। यदि रैंक अच्छा लाते हैं तो ऊपर आपको प्रीमियम का मिलेगा। जैसे कि मेरे पास है यहाँ, एक सेकेंड, आर्नामेंट। तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है, ये दो से प्रीमियम मिलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि हम इसको यूज़ करने जाए तो ये मेरे को सिर्फ प्रीमियम वाला सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन उसी के ही जस्ट बगल में यदि नॉर्मल करे तो ये मेरे को प्रीमियम का नहीं दे रहा है। ये दो नॉर्मल वाला है। यहाँ पे राइडर का सिलेक्ट करे, ये भी दो नॉर्मल वाला है। तो प्रीमियम का अलग है, जो आपको बढ़िया रैंकिंग लाने से मिलेगा। नॉर्मल का अलग है, ये भी रैंकिंग से ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका फायर आर्म और वेस्ट आपको मिलेगा डार्क सील से, हेलमेट मिलेगा बाउंटी ग्राउंड से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगला। तो हेलमेट हो गया, फायर आर्म हो गया, एक सेकेंड लैग कर रहा है, हेलमेट हो गया, फायर आर्म हो गया, वेस्ट हो गया, बचा आपका शू, बैग और पैंट। इसके लिए कोई इवेंट नहीं है। हाँ, मालूम है सुनने में अजीब लग सकता है, बट हाँ, इसके लिए कोई इवेंट नहीं है जहाँ से आपको ही मिलेगा। ये आपको मिल सकता है आपके लक से। लक से नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, डिसमेंटल शॉप। अब डिसमेंटल शॉप कहाँ है, शॉप पे आएंगे, आर्नामेंट शॉप है। यहाँ पे हमेशा, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि हेलमेट बिक रहा है, ओके, तो यहाँ पे हर वीक में ये चेंज होगा। अभी हेलमेट सेल कर रहा है तो हर तरफ हेलमेट है। यहाँ पे इस जगह पे 30 फ्रेगमेंट बेच रहा है इसका। 10 रुपीज़, रुपीज़ नहीं कह सकते, 10 टोकन लगेगा एक का। तो यदि हम 30 खरीदने जाए तो टोटल 300 लगेगा। मेरे पास 340 अवेलेबल है, तो हम इसको परचेस कर लेते हैं। हम हर वीक ये वाला परचेस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं पहले परचेस कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो ये 30 मेरा परचेस हो गया है। अब मेरा टोकन घट चुका है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीक, क्या चीज़, नेक्स्ट वीक जैसे अगला मंडे आएगा तो मेरे को वापस ये खरीदने के लिए चाहिए होगा 300 टोकन, जो कि मेरे पास नहीं है। तो अब ये आता कहाँ से, ये आता है आर्नामेंट सेल करने से। यदि मैं इस टोकन पर क्लिक करूँगा, डिसमेंटल इक्विपमेंट खुलेगा, गो में जाऊँगा, आर्नामेंट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आर्नामेंट मेरे काम का नहीं है हम उसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि राइडर का हेलमेट कहाँ गया, यहाँ पे फ़िल्टर में आते हैं, राइडर सिलेक्ट करते हैं पहले, और इसमें सिलेक्ट करते हैं हेड गियर। तो आप देख सकते हैं राइडर का एक हेलमेट है मेरे पास लेजेंडरी, एक हेलमेट है इलाइट। तो जाहिर सी बात है ब्लू कलर वाला नॉर्मल मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिसमेंटल कर सकते हैं। डिसमेंटल, जैसे वो एक अकेला को डिसमेंटल करेंगे तो हमको 8 टोकन मिल रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे मल्टीपल में आ सकते हैं। मल्टीपल में सिलेक्ट किए, हम एक ये सिलेक्ट किए, एक रेंज का सिलेक्ट किए, नीचे ग्रीन का इन्फेंट्री सिलेक्ट किए, मतलब जो भी बेसिकली मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है, तो हम ये सब सिलेक्ट किए। उसके बाद टोटल 28 मिला, तो हम इसको डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल करने के बाद मेरा 42 से बढ़ के कितना हो गया, 70 हो गया। तो इस तरह से डिसमेंटल करके आपको क्या होगा, टोकन बढ़ाना है। अब कौन सा ऑर्नामेंट डिसमेंटल करे, कौन सा नहीं करे, बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऑर्नामेंट मिलता है। ऐसे किसी को भी डिसमेंटल कर दीजिएगा तो फिर वापस से आने वाला नहीं है, ओके। तो अब किसको डिसमेंटल करना है, किसको नहीं करना है, वो भी बताएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक सेकेंड। तब तक के लिए आगे किस तरह से होनिंग वर्क करता है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो होनिंग को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीज़ हम बता दें अपना ये सेल्टर के बारे में और मेरा गेम प्ले स्टाइल के बारे में, ठीक है, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम अपना इम्प्रूव कर रहे हैं या जो भी है। तो प्रोफाइल में आएंगे, आप देख सकते हैं कि मैं जनरली राइडर से खेलता हूँ। तो मेरा बेसिक जो फोकस होता है मेन राइडर पे, और सेंटर सबके लिए होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे
कहाँ गया, स्किल डैमेज डेल देता है, स्क्वाड डैमेज देता है, स्क्वाड डैमेज रिडक्शन देता है। तो आप इन्फेंट्री खेले, रेंज खेले या राइडर खेले, फ़र्क नहीं पड़ता है, सेंटर सब पे काम करेगा। हम राइडर खेलते हैं तो हम नीचे का सेक्शन को पहले बढ़ाएंगे, और हम रेंज रखे क्योंकि हम राइडर और रेंज से खेलेंगे, बट मेरा मेन फोकस राइडर पे है। ओके, तो यदि आपको बिना मनी खेलना है, विदाउट मनी, या हाँ विदाउट मनी खेलिएगा, तो बस सिर्फ एक को पकड़िए, या तो इन्फेंट्री, या तो राइडर, या तो रेंज। ओके, पर्सनली हम सजेस्ट करेंगे राइडर को लेने, पर्सनली हम सजेस्ट करेंगे कि राइडर को लेने, क्योंकि राइडर से आपको पॉइंट ईजिली मिलेगा, किल ईजिली मिलेगा, राइडर फास्ट होता है, फील्ड बैटल में काम करेगा, राइडर का बहुत सारा यूज है। इन्फेंट्री आप ले सकते हैं, इन्फेंट्री ठीक है, मार खाने के काम में आता है, बहुत ज़्यादा डैमेज पॉइंट है, बट ज़्यादा किल नहीं निकाल सकता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, फील्ड बैटल में यूज़लेस सा है, एक जगह पे बस रखा रह जाएगा। रेंज बहुत अच्छा है, ज़्यादा डैमेज देता है, थोड़ा स्लो तो है मानते हैं, बट इन्फेंट्री से थोड़ा सा फास्ट ही होगा, लेकिन इसका एचपी बहुत कम होता है, मतलब रेंज हीरो बहुत जल्दी मरेगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किसको लेकर के खेल रहे हैं, राइडर, रेंज, इन्फेंट्री। यदि पैसा है तब तो बहुत ही अच्छा बात है, आप तीनों ले लीजिए, सब कुछ मैक्स कीजिए। ठीक, तो मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं कर रहा, मैं बस राइडर से खेल रहा हूँ, तो मेरा मेन फोकस है राइडर पे। तो जैसे कि हम आपको आर्नामेंट दिखाने जाए, तो मेरा मेन सेट ऑफ आर्नामेंट ये है जो कि राइडर पे फोकस है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा आर्नामेंट माइट देता है 540 यहाँ पे। यदि हम आर्नामेंट हटा दे, अनइक्विप कर दे, तो मेरा हीरो का माइट कितना दिखाएगा, 268 के। अब 268 के स्किल आपका कितना भी हो, हीरो कितना भी अच्छा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका माइट जाएगा वो 4 लाख तक जाएगा, 4 लाख। लेकिन आर्नामेंट लगाने के बाद ये सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका 1.5 मिलियन 15-15 लाख तक रहता है। ठीक है, उतना ज़्यादा पावरफुल आर्नामेंट जिसके पास रहेगा उससे आप कभी नहीं जीत सकते हैं। आई मीन वो पैसा वाला के ही पास रहेगा, बट आप नहीं जीत पाइएगा। तो कहने का मतलब था, अब देखिए मैं राइडर लेकर के खेलता हूँ, तो 2 स्क्वाड हम बनाए हैं। ओके, 2 स्क्वाड मेरा मेन फोकस है राइडर पे। तो हम 2 आर्नामेंट का सेट तैयार किए। एक मेरा ये मेन सेट है क्योंकि हमको राइडर लेके खेलना है, और नेक्स्ट मेरा सेट है, शायद किसके पास है, एक सेकेंड, इसके पास नहीं, बेला, हाँ यहाँ पे है। ये मेरा सेकंड आर्नामेंट का सेट है। ओके, तो अब आर्नामेंट हम डिसाइड कैसे किए वो भी देखिए। मेरा मेन हीरो में हम लेजेंडरी ले रहे हैं, क्योंकि लेजेंडरी पाना बहुत मुश्किल है, और आपको मिल भी गया तो बाद में आपको इसका ये स्टार इंक्रीज करना है, मतलब सेम आर्नामेंट वापस से लेकर के उसको ऐड करके स्टार बढ़ाना है। कैसे, हम अभी थोड़ा देर में करेंगे, आपको पता चल जाएगा। और इलाइट में भी वापस से वही करना है। तो इलाइट यहाँ पे 2 स्टार है। अब जब स्टार बढ़ता है, ठीक है, माइट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये लेजेंडरी है, इसका माइट है 111400, बट इलाइट को हम 2 स्टार किए तो ये भी 104, लगभग लगभग पास पहुँच चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लेजेंडरी है तभी आप पावरफुल होंगे, इलाइट से भी आप पावरफुल हो सकते हैं, बट ऐड ऑन करना होगा। वैसा आर्नामेंट और लेके जोड़ते जोड़ते स्टार इंक्रीज करके पावरफुल आप बन सकते हैं। तो 2 स्क्वाड लेकर के खेलते हैं हम। तो 2 स्क्वाड के लिए 2 सेट ऑफ आर्नामेंट। यदि एक स्क्वाड हम यदि निकाले बाहर, जैसे कि क्रिएट स्क्वाड, बेला, बेला नहीं, बेला मेरा लॉक है। सिंथिया के साथ यदि हम ले ले कोई भी राइडर हीरो को, जैसे फ्रेया को लेते हैं, तो अब इसमें क्या है कि आर्नामेंट मेरा सिंथिया के पास है। हम अब इसको जब डिप्लॉय करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथिया का टैलेंट और सिंथिया का आर्नामेंट काम करेगा। फ्रेया का सिर्फ ये स्किल काम करने वाला है, स्किल के अलावा ना उसका टैलेंट काम करेगा, ना उसका आर्नामेंट काम करेगा, ना उसका लेवल काम करेगा, सिर्फ स्किल काम करेगा। तो सपोर्ट हीरो का सिर्फ और सिर्फ स्किल मैटर करता है। ओके, तो ये एक स्क्वाड। अब दूसरा वापस से निकाल सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा हीरो लेकर के आप खेल रहे हैं। यदि आर्नामेंट है तो यदि इन्फेंट्री है तो इन्फेंट्री का आपको कितना स्क्वाड बनाना है, 1 2 3। यदि 2 बनाना है तो 2 सेट ऑफ आर्नामेंट रखिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है डिसमेंटल कर दीजिए, कोई काम का नहीं है। ज़्यादा आर्नामेंट रख करके फ़ायदा नहीं है, आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाइएगा, रखे रह जाएगा, आपने यहाँ परचेस नहीं कर पाइएगा। जैसे अभी हम जस्ट 30 परचेस किए यहाँ आर्नामेंट शॉप से। हेलमेट अभी हम परचेस किए, अभी इसको हम यूज़ करेंगे, मेरा हेलमेट और पावरफुल होगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मेरा मेन फोकस वही राइडर पे ही रहने वाला है। आर्नामेंट वेस्ट रैंडम कौन कौन सा है,
ये सब रैंडम देगा, यूज़ इट टू गेट रैंडम, तो पहले रैंडम ले लेते हैं। रैंडम में कुछ काम का निकलता नहीं है, एक दो फ्रेगमेंट बस वही है जो मिल जाए। ये भी वही है 15, 23 रैंडम है, वाह। ये भी रैंडम, बेकार सा, कोई काम का नहीं। लेजेंडरी 5 बॉक्स रैंडम, लेजेंडरी 5 बॉक्स रैंडम। ये सब क्या निकल रहा है? फ्रेगमेंट, ऑर्नामेंट नहीं निकलता है इस सब में, नहीं ही निकलता है, लकी क्या बोलेंगे। अब बैकपैक, ओके। तो अब देखने वाला बात ये भी रैंडम है क्या? नहीं, सिलेक्ट है, तो ये अलग अलग क्यों है? अच्छा, एक वेस्ट है एक बैकपैक है, ओके। तो बैकपैक 5 यूज़। अब इसमें नया अपडेट के बाद क्या हुआ है कि नीचे आपको दिखाने लगा है कि आपके पास कितना है। एक सेकंड, नीचे आपके पास कितना है, जैसे ये वाला 2 है। अब मेरा मेन फोकस राइडर पे है, तो हम राइडर सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास ये 27 है पहले से, तो और 3 जोड़ लूँ तो हो जाएगा, तो 5 है मेरे पास। हमको राइडर पे ही फोकस करना है। अभी के लिए हम बस 3 ही करते हैं, तो 3 हम कन्वर्ट कर लिए, 30 हो गया। अब हम इसको क्राफ्ट करेंगे। एक नया ऑर्नामेंट मिला राइडर का। अब ये जो मिला ये मेरे पास एक पहले से है। कहाँ पे? एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये सेम हमको वापस से मिला, तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, मैनेज। मैनेज में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों। कहाँ से ये चीज़ खोलेंगे? चलिए यहाँ से, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। हीरो में आएंगे, ऑर्नामेंट में यहाँ रेड आइकन दिख रहा होगा, आइकन में आएंगे, बैग में आएंगे। अब यहाँ पे एक आपका मेन है, एक आपको जो नया मिला, तो जो मेन है उस पर जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, रैंक अप और होन, रैंक अप और होन। तो हम रैंक अप पे जाएंगे, टैप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब रैंक अप करेंगे तो क्या होगा, पहला स्टार आएगा। पहला स्टार आने से क्या होगा, अनलॉक एट 1 स्टार। यहाँ पे एक नया स्किल आ जाएगा जैसे ही रैंक अप करेंगे। देखिए नया स्किल क्या मिला, स्कॉट डिफेंस 8%। कलर पे ध्यान देंगे, ग्रीन है। ग्रीन स्किल यूजलेस है, ब्लू स्किल भी यूजलेस है। तो इसको हम लोग को चेंज करके क्या करना होगा, इलाइट, क्योंकि इलाइट में इलाइट तक ही मिलेगा। कैसे करेंगे? तो सेम ही स्टेप है, वापस से यहीं पे मैनेज में, होन में। होन में आने के बाद ये ऊपर वाला सिलेक्ट है, हमको नीचे वाला स्किल बदलना है, उस पर आएंगे। अब यहाँ पे हम अपना चिप सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू या पिंक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक होता नहीं है, बट हम जो यूज़ करते हैं वो बता रहे हैं। यदि हम 5 ये ब्लू वाला यूज़ करें और उसके बाद एक पर्पल यूज़ करें, तो हमको हमेशा से बढ़िया मिलता है। तो 5 और 1, पहले 5 ये ब्लू, फिर 5 सॉरी, फिर एक इलाइट, जैसे हम करके दिखाते हैं। ब्लू पे हमको स्केल बदलना है, 1 2 3 4, थोड़ा सा बढ़िया है बट कोई नहीं, 5। 5 करने के बाद हम एक पिंक यूज करेंगे। क्या मिला, स्कॉट ट्रैवल स्किल। और इलाइट में इलाइट मिला, क्योंकि ये पर्पल वाला हमेशा दे ही देता है, बढ़िया ही स्किल देता है। लेकिन हम पहले 5 ब्लू वाला यूज़ करना पसंद करते हैं। अब आपको ये स्किल अच्छा लग रहा है, स्कॉट ट्रैवल स्पीड, राइडर है, ट्रैवल स्पीड चाहिए, तो या तो आप गिव अप करेंगे या तो रिप्लेस करेंगे। तो हमको ये स्किल चाहिए, हम रिप्लेस करेंगे। आ गया मेरा नया स्किल, मेरा माइट बढ़ गया 14,000 से, तो इससे क्या हुआ, और पावरफुल हो गया ऑर्नामेंट। ये तो बस बैग हुआ, बाकी और दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये नया पैक ट्रिगर हो गया। जब भी आप कुछ अपग्रेड करते हैं, गेम आपको नया सजेशन देता है कि आइए पैसा उड़ाइए, बट ऐसा करना नहीं है। 2 बैकपैक बचा है, इसको भी ले लेते हैं वापस से वही, क्योंकि हमको उसका स्टार और भी बढ़ाना है। वेस्ट 15, ठीक है, देखते हैं कौन सा लेना है। राइडर में मेरे पास 17 वेस्ट है इसका और 20 है इसका। मेरा मेन कौन सा है, एक सेकेंड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों ले ले, दोनों नहीं लेना है, ठीक है। आपको पहले चेक करना है कि आपके पास है कौन सा। जैसे मेरे पास एक लेजेंडरी है और दूसरा ये है, क्या नाम है, नाम चेक करेंगे। क्या है, स्टडेड जैकेट, 2 स्टार पे है। अभी यदि वापस से मिला तो 3 स्टार हो जाएगा, एक नया स्किल खुलेगा सॉरी। क्या था, स्टडेड जैकेट था, ये है स्टडेड जैकेट। 0 है मेरे पास, तब तो नहीं हो पाएगा। 15 फ्रेगमेंट, नेक्स्ट टाइम खुलेगा, कोई नहीं। हेलमेट 45 फ्रेगमेंट, वाह। यूज़ राइडर में आएंगे, मेरे पास 25 पहले से है। एक सेकेंड, 25, क्या ये हेलमेट का नाम है बाइकर हेलमेट? तो चेक करेंगे क्या आपके पास जो है वो बाइकर हेलमेट है। एक हेलमेट यहाँ है, मेरा दूसरा हेलमेट का नाम है बाइकर हेलमेट, तो सेम है। तो वापस चलेंगे और अब बाइकर हेलमेट को
ले लेंगे। हमेशा डबल कंफर्म कीजिएगा क्योंकि आर्नामेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, वेस्ट नहीं करना है। कितना हो गया? 70 क्राफ्ट करेंगे, एक आया, एक और क्राफ्ट करेंगे, एक और आया। अब 2 हो गया सेम, मेरे पास एक पहले से था। रैंक अप करेंगे, कहाँ गया? यहाँ हेलमेट, इसको सिलेक्ट किया, मैनेज में गए, रैंक अप में गए। देखिए इसमें हम पहले से एक दिए थे, ठीक है। फर्स्ट स्टार के लिए 1 लगेगा, सेकंड स्टार के लिए फिर से 1 लगेगा, थर्ड स्टार के लिए 2 लगेगा। एक जब दिए तो 50% हुआ, अभी एक और देंगे तो ये 100 होगा, ठीक है। ये अभी दिए 100 हुआ, एक न्यू स्कूल खिला। अब उसके बाद वापस से 2 मांग रहा है, फिर वापस से 3 मांगेगा, तो इसको वापस से एक और बढ़ा देते हैं। अब एक नया स्किल आया, ऑयल गैदरिंग स्पीड, मेरे काम का नहीं है, हम होन करेंगे। यहाँ पे आएंगे, होन में चेंज करेंगे, वापस से वही ट्रिक करना है, 5 ब्लू फिर एक इलाइट, तो 1 2 कंटिन्यू करेंगे, 3 4 5 स्क्वाड अटैक। ये मेरा किस्मत अच्छा कह सकते हैं क्योंकि यूज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा और बढ़िया स्किल मिल गया, तो हम बस रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सा है। पहले 5 ब्लू यूज़ करना है, फिर एक ये नहीं काम किया, फिर वापस से 5 ब्लू, फिर एक ये, फिर कुछ अच्छा नहीं मिला, फिर 5 ये, फिर एक, ठीक है। इससे आपका लक बूस्ट होगा। ओके, तो यहाँ तक हम होप कर रहे हैं कि ऐसा आपको आर्नामेंट वगैरह का नॉलेज हो गया है, किस तरह से होन करना है, किस तरह से उसको सिलेक्ट करना है। गन है, गन एक बार सिलेक्ट कर लिए, 10 13 11 कौन सा है मेरे पास चेक करना होगा, बिना डबल चेक किए ऐसे कुछ भी मत ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये है ग्रेनेड लॉन्चर, अभी हम दूसरा वाला लेने वाले थे, फिर वेस्ट हो जाता सारा का सारा। तो नाम चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करने आए। ग्रेनेड लॉन्चर, ये वाला ग्रेनेड लॉन्चर, 15 और कुछ नहीं मिला, ठीक है। वेस्ट 3 है मेरे पास, राइडर 27 3, एक नया लेजेंडरी क्राफ्ट किए। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि धीरे धीरे करके मिलेगा, एक बार में नहीं मिलेगा, ओके। और ये सारा लेजेंडरी तभी मिलेगा जब आप डार्क सील में बढ़िया से परफॉर्म करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हेलमेट 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 कौन सा है मेरे पास, एक बार हमको फिर से चेक करना होगा। हेलमेट का नाम है बाइकर हेलमेट और गन का नाम है यूजी। बैक 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 ऑर्नामेंट हेलमेट, बाइकर हेलमेट, बाइकर हेलमेट जो है वही चीज़ दोबारा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको एडअप करना है, स्टार उसका इंक्रीज करना है ताकि पावर बढ़ेगा। गन का मेरा नाम था यूजी, यूजी ये भी हो गया 30, वाह। एक और, बहुत सारा डार्क सील खेल के, मतलब डार्क सील में ही रैंकिंग लाके जमा होता है। जैसे कि इस बार डार्क सील का मेरा रैंकिंग था 17, तो 17 का रैंकिंग में क्या मिला हमको, 6 बॉक्स मिला। तो इस तरह से 6 बॉक्स करके जमा करते करते डार्क सील में खेलते खेलते आर्नामेंट आएगा। तो रैंकिंग लाना बहुत ज़रूरी है। आई मीन यदि आप नया गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है, आपको आर्नामेंट का नॉलेज पहले से ही, आप वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब 2 नया आर्नामेंट आया था जो कि मेरे पास पहले से है, तो हम क्या करेंगे, रैंक अप करेंगे, जाहिर सी बात है। ये क्या हुआ, लॉक क्यों है? एक सेकंड, तो लॉक खोले, कभी कभी लॉक रहता है यहाँ पे देखिएगा, तो इसको लॉक खोल दीजिएगा क्योंकि लेजेंडरी लॉक ही रहता है, डायरेक्ट कुछ ऑप्शन नहीं देता है। रैंक अप किए, न्यू स्किल। अब अब यहाँ पे यदि स्किल लेने जाए, क्योंकि ये ग्रीन है, ग्रीन और ब्लू यूजलेस है, होन में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे जो हमको बदलना है। अब यहाँ पे चैलेंजिंग क्या होगा, लेजेंडरी स्किल मिलना, ये चैलेंजिंग होगा, यहाँ पे आपका लक काम आना चाहिए। 1 2 इलाइट आया, रैली, रैली मेरे काम का नहीं है, नहीं लेंगे। इन्फेंट्री काम का नहीं है, राइडर हीरो है, फिर से इन्फेंट्री, फिर से काम का नहीं है। 5 हो गया, ठीक है, 5 ब्लू यूज़ हो गया, एक पिंक में आएंगे, एक पिंक। स्क्वाड ब्लॉक, स्क्वाड ब्लॉक राइडर में भी काम करेगा, इलाइट है बट ओके, हरा से कम इलाइट पहुँचे। आपका प्रायोरिटी क्या है, पर्पल और येलो, ठीक है। तो पहले हम इलाइट ले लेते हैं, उसके बाद हम और ट्राई करेंगे, मेरे पास बहुत सारा चिप है, हम ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, रेंज नहीं चाहिए, 5, 5 के बाद एक पिंक। राइडर स्क्वाड डिफेंस, स्क्वाड ब्लॉक, राइडर स्क्वाड डिफेंस,
दोनों ही ठीक है, क्योंकि राइडर में दोनों ही काम करेगा, ठीक है। तो यदि स्विच करते हैं, अब ये क्या बोलता है, ये कि जो स्किल आपको नया मिला है, ये जो स्किल आपको मिला है, यदि ये पहले वाले से पावरफुल हुआ तो जब आप चेंज करने जाएंगे तो ये पूछेगा कि पावरफुल है, क्या आगे बढ़ना है या रुकना है। तो ये जब बोला कि पावरफुल है तो हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये उससे बढ़िया था। हम वापस से सर्च करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर एक पिंक आ गया, लेजेंडरी स्किल गाइस फाइनली। और वो भी राइडर का ही। राइडर में राइडर का स्किल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इन्फेंट्री मिल गया कोई काम का नहीं, रेंज मिल गया कोई काम का नहीं, तो राइडर में राइडर मिल गया तुरंत से रिप्लेस करेंगे। अब मेरे पास 3 लेजेंडरी स्किल है ना। और पावर देखिए, माइट कितना बढ़ गया 118, पहले कैसा था 112 पे था, अब 187 पे चला गया। कैसे? सिर्फ एक स्टार भरने से, क्योंकि पहले जो था दोनों सेम ही पावर था। जैसे कि इसका देखिए 112 है, ओके 112 के मैनेज करते हैं, रैंक अप लॉक खोले, सिलेक्ट रैंक अप, नया स्किल। अभी अभी इसका पावर 112 से बढ़ के 136 हो चुका है ऑलरेडी। अब इसका स्किल ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक पिंक। स्कॉट ट्रैवल स्पीड बढ़िया है, लेंगे क्योंकि इलाइट है, ओके इलाइट लेके वापस से ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब चेंज कर देंगे तुरंत कि लेजेंडरी ही लेना है। इलाइट मिल रहा है तो स्विच कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया स्किल है। अब वापस से ढूंढेंगे कि कम से कम मेरा ये सिक्योर तो है ना, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो 1 2 3 4 5 नहीं मिला, वापस से करेंगे 1 2 3 4 5, फिर एक पिंक, फिर से नहीं मिला, फिर से करेंगे 1 2 3 4 5, मिल गया गाइस, वापस से मिल गया लेजेंडरी स्किल। तो ये जो 5 और 1 हम जो बता रहे हैं ये काम करेगा, पक्का करेगा। आपके सामने है जो भी है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। राइडर आ गया। अब देखिए माइट मैं आपको दिखाता हूँ, 112 था, अब 178, कितना ज़्यादा माइट इंक्रीज हुआ। अब यदि ओवरऑल माइट देखे हीरो का 950 तक पहुंच चुका है। पहले ये 7 नहीं शायद 8 पे था ना, लगभग 1.5 लाख इंक्रीज हो चुका है। तो ये रैंक बढ़ाना और लेजेंडरी स्किल मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको पाने का तरीका यही है, 5 फिर 1 5 फिर 1। आप देख सकते हैं सब में लेजेंडरी स्किल है ना। तो स्किल मिलने के लिए यही एक ट्रिक है जो कि बेसिकली काम कर रहा है। अभी जब तक कर रहा है तब तक आप लोग काम कर लीजिए। तो यहाँ पे तो लगभग लगभग हम सारा चीज़ कवर कर दिए है कि किस तरह से आर्नामेंट वर्क कर रहा है, किस तरह से होनिंग वर्क कर रहा है। ओके, एक लास्ट चीज़ छूट रहा है, ये 1 ऑफ द 5 लेजेंडरी बॉक्सेस। नया अपडेट के बाद ये चीज़ मेरे को एक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसमें क्या है कि हम बस यही सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास है हम वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसका रैंकिंग नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अब सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम इसमें चुने क्या, क्योंकि हम राइडर में फोकस कर रहे थे। राइडर का लेजेंडरी जो है मेरे पास ये वो नहीं है, हमको कुछ और सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम राइडर और रेंज लेके खेल रहे हैं, तो रेंज का आर्नामेंट में मेरे पास कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो हम रेंज का आर्नामेंट ट्राई करते हैं वो वाला लेने का। तो अब नॉर्मल वहाँ से लेंगे, और प्रीमियम वाला जो आर्नामेंट है हम उसको रेंज में ले लेते हैं। ज़रूरी थोड़ा है सिर्फ एक ही बढ़ाना है। तो हम यहाँ आए, रेंज का कौन सा है, ये वाला रेंज ही है ना, हाँ 6 रेंज एंड 6 रेंज। तो बेसिकली बस इतना ही है आर्नामेंट के बारे में जानना। आर्नामेंट जान गए, होनिंग जान गए, रैंकिंग रैंक अप जान गए, डिसमेंटल जान गए, सारा चीज़ हो गया है कवर अप, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। आपको आर्नामेंट कहाँ से इंक्रीज करना है, स्टोर से। यहाँ पे 30 बॉक्सेस है, ख़रीदना है। कैसे खरीदेंगे, डिसमेंटल करके। डिसमेंटल किसको करेंगे, जो काम का नहीं है। काम का नहीं कौन है, कैसे पता चलेगा, जैसे कि हम राइडर से खेल रहे हैं, रेंज से खेल रहे हैं, तो इन्फेंट्री हीरो मेरे कोई काम का नहीं है। यदि इन्फेंट्री हीरो मेरे काम का नहीं है तो इन्फेंट्री आर्नामेंट भी मेरे काम का नहीं है। तो हम इन्फेंट्री आर्नामेंट सेल कर दिए। अब वो भी नहीं। अब देखिए दूसरा चीज़, हीरो कौन कौन यूज होने वाला है, कि बैटरी या हीरो कौन कौन सा आप यूज करने वाले हैं, राइडर, इन्फेंट्री, रेंज। उसके अलावा जेडन का फ्रेगमेंट फ्री आता है, यानी एक लीडर का हीरो आप यूज करने वाले हैं। तो लीडर में है
अब ओवरऑल में मार्टिन आता है, सबसे बढ़िया हीरो मार्टिन आता है। मार्टिन सपोर्ट हीरो है, तो ओवरऑल का आर्नामेंट कोई काम का नहीं है, तो हम तो सारा का सारा सेल कर दिए। आर्नामेंट ओवरऑल का जितना भी मिलता है हम सेल कर देते हैं, क्योंकि लीडर हीरो है ही नहीं। एक है आपका यहाँ पे शायद मास्टर जीन है, नहीं मास्टर जीन भी लीडर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ओवरऑल का जो आर्नामेंट है यूजलेस है, क्योंकि एक वन एंड ओनली आपका कौन कौन है, एक मैक्सीन है, एक मार्टिन है, ये दोनों के पास ओवरऑल टैलेंट है। लेकिन ये दोनों ही हीरो मेन हीरो नहीं है, सपोर्ट हीरो है। और मैक्सिन तो गैदरिंग के काम में आता है, सबको मालूम है। और मार्टिन सपोर्ट हीरो है, लीड हीरो नहीं है। और सपोर्ट हीरो को आर्नामेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो आपको सेल करना है, आप ओवरऑल का आर्नामेंट सेल कर सकते हैं। जो आपको टोकन मिलेगा उससे आप यहाँ पे 30 पीस करके खरीद सकते हैं। और बाकी कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यही वाला खरीदिए, रैंक अप करते जाइए, रैंक अप कीजिएगा, पावर बढ़ेगा, माइट बढ़ेगा। ओके, आई होप हम सारा चीज़ कवर कर लिए। आगे और कोई टॉपिक आता है तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। होप आपको सारा चीज़ समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।